एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 6 September, Shift 2. All are parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error. Existential has a reputation, यानी कि existential मतलब होता है अस्तित्ववाद, तो उसकी एक क्या है, प्रतिष्ठा है, उसकी एक ख्याति है for being angst ridden and gloomy, तो चिंतित और उदास होने के लिए, because of its emphasis on, यानी इसके क्योंकि ये बहुत ज्यादा जोर देता है किस चीज पे, पॉन्डरिंग द मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्टेंस के यानी अस्तित्व के अर्थहीनता पर विचार करने के लिए। तो देखो यहाँ पर सेंस आता है अर्थहीनता, यानी कि यहाँ पर तुम्हारा एक नाउन का यूज किया जाना चाहिए, जबकि मीनिंगलेस जो है वो एक एडजेक्टिव है। जैसे देखो मीनिंगलेस हम किसी चीज को बोलते हैं कि ये चीज मीनिंगलेस है, तो वो चीज एक एडजेक्टिव हो गई, लेकिन किसी चीज की अर्थहीनता, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस की अर्थहीनता, तो वो हो जाएगा उसका नाउन। तो यहाँ पर हमें नाउन का यूज करना है, इस वजह से यहाँ पर ये जो सेगमेंट है तुम्हारा ये वाला ये गलत है। ये होना चाहिए पॉन्डरिंग द मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो रेपुटेशन है, उसकी जो ख्याति है किस चीज में रहने की, तो एंग्स्ट रिडन का मतलब होता है बहुत चिंतित या फिर उदास होने के लिए, ग्लूमी मतलब होता है उदास, तो चिंतित और उदास रहने के लिए वो किस वजह से है, तो उसके एग्जिस्टेंस के मीनिंगलेसनेस पर, यानी कि उसके अर्थहीनता पर विचार करने के लिए जोर देने के कारण जो है इसका जो क्या बोल सकते हैं इसको, रेप्यूटेशन, इसकी ख्याति जो है वो चिंतित और उदास वाली है। ये हो सकता है तुम्हें ठीक से समझ ना आया हो, क्योंकि इसमें हार्ड वर्ड्स का यूज किया गया है। बाकी इसमें बस इतना समझो कि तुम्हें कहाँ पर नाउन का यूज किया जाता है, कहाँ पर एडजेक्टिव, ये सेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। टू प्रिपेयरिंग द वाइन फॉर प्लांट इट शुड बी कट बैक टू 2 feet। तो क्या लिखा है, टू प्रिपेयरिंग द वाइन, वाइन मतलब होता है बेल, तो बेल के पौधे को हम क्या करने के लिए उसे 2 feet तक कट करेंगे, तो उसे लगाने के लिए, उसे बोने के लिए। तो यहाँ पर हमें प्लांट नहीं बल्कि प्लांटिंग का यूज करना चाहिए। प्लांट मतलब तो पौधा हो गया, लेकिन यहाँ पर तो बोने का सेंस आ रहा है ना, कि जब बेल को अगर हमें रोपना है, बेल को रोपने के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसे 2 feet तक वापस छोटा करना होगा, काटना होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे प्रिपेयर द वाइन फॉर प्लांटिंग। प्लांटिंग मतलब होता है रोपना, बोना। Select the most appropriate antonym of the word given in brackets to fill in the blank. The student provided her English teacher a short and incoherent account of her journey to Shimla with her parents. यानी उस बच्चे ने शिमला की अपनी यात्रा का विवरण किस तरह से दिया, तो एक शॉर्ट और इनकोहेरेंट अकाउंट। अकाउंट मतलब यहाँ पे विवरण से है, तो इनकोहेरेंट मतलब होता है अस्पष्ट, तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो हो जाएगा ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, सुसंगत, तो स्पष्ट यहाँ पे एकदम करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. I want to give you an information about the missing necklace. तो देखो इन्फॉर्मेशन को हम काउंट नहीं कर सकते, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ ए या एन नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर सम इंफॉर्मेशन। आई वॉन्ट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस, लेकिन एन नहीं यूज करेंगे, इसलिए ये सेगमेंट गलत है। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, पुराना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एंटीक। एंटीक मतलब होता है पुराना वस्तु, प्राचीन वस्तु। इसके अलावा अनवर्न मतलब होता है जिसे अब तक ना पहना गया हो, यानी नया हो। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, और रिसेंट का मतलब हाल ही में या हाल ही का। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. They are sell their company's products to people. यानी वो अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को लोगों को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर सेंस मतलब यहाँ पर जो है तुम्हारा ये साउंड कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसा, क्योंकि यहाँ पे पहली बात आर तो लग ही गया है, तो आर के साथ हम हमेशा V4 का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज एम आर प्लस V4, तो इसलिए हम दे आर सेलिंग देयर कंपनी, दे आर सेलिंग देयर होगा ना कि सेल देयर, इसलिए तुम्हारा तुम इससे इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। दे आर सेलिंग देयर कंपनीज प्रोडक्ट्स टू पीपल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। सॉरी, इसमें बॉल ऑफ फायर जो है ये अंडरलाइंड है, ये शायद मैं करना भूल गया हूँ। तो मैरी इज अ बॉल ऑफ फायर एंड इज ऑलवेज इंगेज्ड इन समथिंग क्रिएटिव। तो बॉल ऑफ फायर का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऊर्जावान, एकदम जोश से भरा हुआ, हो जाएगा एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन, यानी एक सक्रिय और ऊर्जावान व्यक्ति। इसके अलावा अ डल एंड इंसिपिड पर्सन मतलब हो गया
एक सुस्त और फीका आदमी। टू बी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर समवन, यानी किसी के लिए अच्छा और बेनिफिशियल होना यानी फायदेमंद होना। और टॉकेटिव पर्सन यानी एक बातूनी आदमी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया विद एक्सेस टू द सिटी शी गेट्स ब्लैंक। तो देखो वो रूरल एरिया में रह रही है और उसके पास सिटी का भी एक्सेस है, यानी उसके पास गांव की शांति भी है और शहर की सुविधाएं भी हैं। तो उसके पास क्या है, तो उसके पास दोनों तरह की सुविधाएं हैं। तो इसके लिए जो हम इडियम यूज करते हैं उसे कहा जाता है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि दो अलग अलग फायदेमंद स्थितियों का लाभ उठाना एक ही समय में। तो इसके लिए हम यूज करते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसके अलावा टू कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, टू कीप एन ईयर टू द ग्राउंड मतलब होता है जानकारी एकत्र करने के लिए ध्यान देना। ऑन क्लाउड 9 यानी कि बहुत खुश होना। इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड, इसका मतलब होता है जो काम शुरू किए हो उसको खत्म करो, यानी एक बार अगर शुरू कर दिए हो तो जब तक वो सफल ना हो जाए तब तक उसे पूरा करने के लिए डिटरमाइंड रहो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द कैट्स फूड बाउल वाज एम्प्टी सो ही म्याउड incessantly until his owner finally filled it with fresh kibble। तो देखो यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है कि उस जो बिल्ली का जो बाउल है यानी कि उसका जो भोजन का कटोरा है वो क्या था, खाली था। तो यहाँ पर बिल्ली का सेंस दे रहा है कि बिल्ली का भोजन का कटोरा। तो यहाँ पर पॉजेसिव केस आना चाहिए, तो इसलिए हम कैट्स में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। अब ये पता करते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो क्या बोल रहा है, द कैट्स फूड बाउल वाज एम्प्टी सो ही म्याउड। तो यहाँ पर ही किसके लिए यूज किया गया है, कैट के लिए। इट मींस दैट वो सिंगुलर है। एक तो यहाँ पे तुम्हें मिल गया सुराग। इसके अलावा ही म्याउड इंसेंसली अंटिल हिज ओनर, यानी उसका ओनर। तो यहाँ पर भी उसका किसके लिए यूज किया जा रहा है, कैट के लिए। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ये सिंगुलर ही है, तो इसलिए हम यूज करेंगे द कैट्स। अगर ये प्लूरल होता तब हम कैट्स के आगे अपॉस्ट्रोफी लगाते, लेकिन ये सिंगुलर है तो इसलिए हम कैट अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गेट योर एक्ट टुगेदर, इसका मतलब होता है अपने आप को व्यवस्थित करना। हो जाएगा गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड डू थिंग्स बेटर, यानी अपने आप को सुधारो और एक नए काम में अच्छे काम में लग जाओ। इसके अलावा टू हैव पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखना। टू स्टे टुगेदर यानी साथ रहना। टू एक्ट इन अ प्ले यानी एक नाटक में एक्टिंग करना, अभिनय करना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो तुम्हारे फेवर में ना हो, यानी तुम्हारे लिए अच्छा ना हो, तुम्हारे लिए बुरा हो, तुम्हारे लिए सुखद ना हो। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है तो वो हो जाएगा नेस्टी। नेस्टी का मतलब भी होता है जो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो, जो तुम्हारे लिए अप्रिय हो, गंदा हो, तो उसको हम नेस्टी बोल सकते हैं। इसके अलावा नेब्यूलस, नेब्यूलस मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला। नेटल, नेटल जो है वो बर्थ से संबंधित है। और नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब होता है नगण्य, जिसका कोई महत्व ना हो। The following sentence has been divided into 4 parts. Identify the part that contains an error. The mother exclaimed when she saw her son stumble on the racetrack, "Look, he falls." तो देखो यहाँ पर पहली बात तो तुम्हें किस चीज में लिख रहा है, तो मदर एक्सक्लेम्ड, इट मीन्स दैट इनडायरेक्ट नरेशन में लिख रहा है। तो जब इनडायरेक्ट नरेशन में एक्सक्लेम्ड कर दिया इट मीन्स दैट आगे का जो भी सेंटेंस होगा तुम्हारा, आगे का जो भी क्लॉज होगा उसको भी तुम पास्ट में बदल दोगे। तो व्हेन शी सॉ हर सन स्टम्बल ऑन द रेस ट्रैक, तो अगर उसने ये कहा भी होगा कि देखो वो गिर गया, या तो वो बोल सकती है कि देखो वो गिर रहा है, तो उस टाइम पे वो बोलने के लिए यूज की होगी लुक ही इज फॉलिंग। लुक ही फेल्स नहीं, लुक ही फेल्स मतलब हो गया वो गिरता है, तो ये यहाँ पर सेंस ही नहीं दे रहा है। तो वहां पर उस समय भी वो बोली होगी लुक ही इज फॉलिंग। और यहाँ पर जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसे जब इंडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तब हो जाएगा लुक ही फेल, ना कि फेल्स। तो इसलिए तुम्हारा ऑप्शन डी जो है वो दोनों ही सेंस में इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी तुम्हारे बी में है, तो इसलिए बी यहाँ पर इनकरेक्ट हो, मतलब इनकरेक्ट है, इस वजह से ये करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रेक्टिफाई द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द कंडक्टर सेड दैट इट वाज द वर्स्ट क्वेक ही एवर न्यू। तो देखो एक तो पहली बात द लग गया है तो यहाँ पर एक सुपरलेटिव का सेंस दे ही दिया। इसके अलावा कंडक्टर क्या बोल रहा है कि उसने आज तक जितने भी क्वेक देखे हैं, क्वेक यहाँ पर अर्थक्वेक के लिए यूज किया गया, यानी जितने भी भूकंप देखे हैं उसमें से सबसे वाहियात था, सबसे बेकार था ये। तो वर्ड्स के लिए हम वर्स्ट यूज करेंगे यहाँ पर, ना कि वर्ड्स। वर्ड्स मतलब कंपैरेटिव डिग्री का हो गया और यहाँ कंपेयर किया नहीं जा रहा है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, तो वर्स्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। After having invested so much time and energy into the project, we are now back to square one. तो देखो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है
दोबारा से मूल बिंदु पर आना, शुरुआती बिंदु पर वापस से आना, तो हो जाएगा हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, यानी फिर से शुरू करने के लिए मजबूर हो जाना। तो उसने क्या किया, बहुत सारा टाइम और एनर्जी इसमें इन्वेस्ट किया इस प्रोजेक्ट में, लेकिन दोबारा से उन्हें फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किलिंग ऑफ वन ओन फादर, यानी अपने ही पिता की हत्या करना, तो उसे कहा जाता है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड यानी अपने पिता की हत्या, जैसे अजात शत्रु। उसके अलावा मैट्रिसाइड मतलब माँ की हत्या, फिलिसाइड मतलब अपने बच्चे की हत्या, और सुसाइड यानी अपनी ही हत्या यानी आत्महत्या। The sentence given below has spelling errors. Select the sentence without spelling errors. Though we read and hear a lot on green initiative, देखो इनिशिएटिव की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। Though we read and hear a lot on green initiatives, we hardly tweak our routines to suit the larger picture. Green initiatives, इसमें initiatives की स्पेलिंग सही लिखी हुई है। इनिशिएटिव मतलब होता है उपाय या पहल। इसके अलावा थ्रू, इसमें थ्रू लिख दिया, इस वजह से ये गलत है। इसमें डू वी रीड एंड हियर अ लॉट ऑन ग्रीन इनिशिएटिव्स, वी हार्डली ट्वीक आवर रूटीन्स। यहाँ पर देखो ट्वीक में डबल ई आ गया, जबकि ट्वीक जो है TWEAK होना चाहिए। और रूटीन्स टू सूट, इसमें सूट भी गलत लिखा हुआ है। सूट जो है यहाँ पर SUIT वाला सूट होना चाहिए। फिर लास्ट वाले में भी यही सूट लिखा हुआ है, इस वजह से ये गलत है। तो तुम्हारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। Select the most appropriate synonym of the bracketed word in the following sentence to fill in the blank. The athlete's injury was a defeat for the team's chances of winning the championship. तो एथलीट को जो इंजरी हो गई वो क्या था, तो वो टीम के जो विनिंग का चांस था उसके लिए एक हार थी। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम के रूप में, तो इनमें से हम सेटबैक का यूज कर सकते हैं। सेटबैक मतलब वैसे तो झटका होता है, तो झटका वैसे भी इस कॉन्टेक्स्ट में सही बैठ रहा है कि जो उनका चांसेस था जीतने का उसको एक झटका लगा क्योंकि एथलीट को इंजरी हो गई। इसके अलावा प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब होता है उन्नति। ब्रेक थ्रू जो है वो एक बड़ी खोज या सफलता के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रेस मतलब होता है तनाव। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पैरेलल एकदम सही लिखा हुआ है, मतलब समानांतर। रेकमेंड ये भी सही है, रेकमेंड मतलब इस चीज को रिकमेंड करना या एक तरह से सिफारिश करना। इररेसिस्टिबल, देखो इररेसिस्टिबल की स्पेलिंग IRRESIST के बाद आई होता है, ये जो ए है इसके जगह आई होना चाहिए। इररेसिस्टिबल, इररेसिस्टिबल मतलब जिसका विरोध ना किया जा सके। और वैसे तो ये चार्म के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब ये नहीं कहते हैं कि ही इज इररेसिस्टिबल या शी इज इररेसिस्टिबल। या जैसे मैंने एक रील देखा था, उसमें जो है शाहरुख खान और एंजेलिना जोली थी, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इवन एंजेलिना जोली वाज कुड नॉट रेसिस्ट, इवन एंजेलिना जोली कुड नॉट रेसिस्ट द चार्म ऑफ शाहरुख खान, यानी कि वो रेसिस्ट नहीं कर पाई। तो रेसिस्ट का मतलब है कि उसका प्रतिरोध नहीं कर पा रही थी, वो अपना लिप बाइट कर रही थी। तो इसलिए इररेसिस्टिबल आज के टाइम पे यूज किया जाता है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से करेक्ट मिलेनियम की स्पेलिंग है MILLENNIUM, ये तुम्हारा एकदम करेक्ट है। MILLENNIUM। मिलेनियम का मतलब होता है सहस्राब्दी, यानी 1000 साल का समय। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the following sentence. She proposed to write the life history of the famous poet. तो देखो जब किसी के लाइफ हिस्ट्री के बारे में कोई और लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं, यानी जीवनी कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपने ही जीवन का इतिहास लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, यानी अपना ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में बोल सकते हैं आत्मजीवनी। इसके अलावा नॉवेल मतलब हो गया उपन्यास, और माइथोलॉजी मतलब पौराणिक कथाएं। अब है कंप्रहेंशन क्लोज टेस्ट, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर लाइज ब्लैंक द पीपल। तो गवर्नमेंट में जो है डेमोक्रेसी वाला जो सरकार का रूप है उसमें पावर किसके हाथ में होती है, तो पीपल के हाथ में। तो पावर लाइज इन द पीपल होना चाहिए। टूवर्ड्स ऑन बाय विद, देखो इसमें इन तो है नहीं, तो इसमें और हम क्या यूज कर सकते हैं, तो हम बाय यूज कर सकते हैं, जो कि तुम्हें डेमोक्रेसी की परिभाषा में भी है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और वैसे भी शक्ति का स्रोत जो है वो लोग ही होते हैं, तो इसके लिए हम बाय का भी यूज कर सकते हैं। बाकी तीनों में से कोई नहीं होगा, जैसे टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर, ऑन का मतलब पर, और विद मतलब के साथ। तो ये भी जो है यहाँ पर करेक्ट सेंस नहीं बनाता है, बाय एकदम सही हो जाएगा। बाय द पीपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड द रूल ऑफ लॉ। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी ब्लैंक हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो किसके पास अधिकार होता है कि नियम के निर्धारण के प्रोसेस में वो शामिल हो सके। तो हो सकता है लॉयर्स, ह्यूमंस, पॉलिटिशियंस या सिटीजन्स।
तो ह्यूमंस नहीं होगा, यहाँ सिटीजन्स होगा। सिटीजन्स यानी कि आम नागरिक। ह्यूमंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन में तो वो लोग भी आ जाते हैं जो इस देश के नहीं है, कहीं और से आए हुए। तो सिटीजन्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि नागरिकों को अधिकार होता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर सके। ब्लैंक डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो या तो डायरेक्टली या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो यहाँ पर एक आइदर का सेंस आ रहा है, आइदर, हाउएवर, नाइदर या ऑल्सो, तो आइदर हो जाएगा, या तो डायरेक्टली या नहीं तो थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी ऑल्सो अलाउज फॉर द ब्लैंक ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, डेमोक्रेसी और क्या अलाउ करता है, तो ब्लैंक ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज, यानी व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता का क्या हमें अलाउ करता है, हो जाएगा डिलिमिटेशन, प्रोटेक्शन, डाइवर्जन या प्रोस्क्रिप्शन। तो प्रोटेक्शन हो जाएगा, प्रोटेक्शन मतलब इसकी सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा जो वर्ड्स हैं जैसे डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन मतलब होता है उसका सीमांकन, डाइवर्जन मतलब हो गया ध्यान भटकाना, और प्रोस्क्रिप्शन मतलब हो गया उसको रोकना, निषेध करना। इसके बाद क्या है, वाइल डेमोक्रेसी इज नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस सच एज द नीड टू बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड द रिस्क ऑफ, तो किस तरह के उसके पास चैलेंजेस है, तो कंपीटिटिंग इंटरेस्ट यानी कि जो तुम्हारे परस्पर हित जो टकराते हैं उसको बैलेंस करना, एंड द रिस्क ऑफ ब्लैक मूवमेंट्स, और किस तरह के मूवमेंट्स का खतरा है। इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एम्ब्रेस्ड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड, तो किस तरह के मूवमेंट्स का खतरा है, तो देख लेते हैं, मार्जिनल, एलिटिस्ट, पॉपुलिस्ट या नेग्लिजिबल। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा पॉपुलिस्ट, करेक्ट सेंस बनाता है कि पॉपुलिस्ट यानी कि लोकप्रियवादी आंदोलन। लोकप्रियवादी आंदोलन क्या होता है, जो मेन आम जनता के द्वारा एलिट क्लास के खिलाफ किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलिस्ट। इसके अलावा मार्जिनल, तो मार्जिनल मतलब हो गया मामूली सा या महत्वहीन, तो मामूली सा आंदोलन तो हमारे के लिए रिस्क होगा नहीं। उसके बाद एलिटिस्ट, एलिटिस्ट मतलब हो गया अभिजात वर्ग से संबंधित, तो एलिटिस्ट आंदोलन थोड़ी होगा। अगर हमें इस चीज का सेंस देना है कि क्या हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, तो होगा जब जनता एलिट क्लास के खिलाफ आंदोलन करेगी, उसकी संस्थाओं के खिलाफ, उसके संस्थाओं को चुनौती देगी, तो इसके लिए हम पॉपुलिस्ट का यूज करेंगे, ना कि एलिटिस्ट का। फिर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, जिसमें पॉपुलिस्ट एकदम करेक्ट सेंस देता है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।